तो चलिए आइए अब हम लोग आगे का देखते हैं। इलस्ट्रेशन 18, ठीक है। X and Y were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1. With effect from 1st January 2014, they agreed to share profits in the ratio 2:1. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at rupees 5 lakhs. General reserve appear in the book at rupees 4 lakh. Partners neither want to show goodwill in the books nor want to distribute the reserve. You are required to record the changes passing a single journal entry. देखिए, आपका गुडविल है 5 लाख का, जनरल रिजर्व है 4 लाख का। ये आपको एक ही साथ एक ही जर्नल एंट्री में एडजस्ट करके दिखाना है। तो चलिए पहले हम लोग वर्किंग्स कर लेते हैं। सबसे पहला वैल्यू ऑफ गुडविल रुपीज 5 lakhs प्लस जनरल रिजर्व, क्योंकि दोनों अमाउंट को एक साथ दिखाना है, रुपीज 4 lakhs। तो टोटल जो अमाउंट है वो 9 लाख है, ठीक है। अब देखिए इस पे हम लोग को क्या करना है। सबसे पहला देखिए ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? x:y, 3:1, 3/4 1/4। न्यू रेशियो x:y, 2:1, 2/3 1/3, ठीक है। तो हम लोग को इससे क्या निकालना होगा? सैक्रिफाइस और गेन। सैक्रिफाइस और गेन, ठीक है। ये गेन कैसे निकलता है आइए मैं आपको दिखाता हूं। x ओल्ड है 3/4 माइनस न्यू है 2/3, 12 हुआ। यहां पे आएगा 9 माइनस 8। देखिए इससे ये छोटा है तो ये हो गया 1/12 सैक्रिफाइस, ठीक है। y ओल्ड कितना है आपका? ओल्ड है 1/4 माइनस न्यू 1/3, एलसीएम 12, 3 माइनस 4। देखिए इससे ये बड़ा है इससे, तो ये आपका 1/12 फिर से आया, ये आपका गेन हो गया। ओके, अब देखिए सैक्रिफाइस और गेन निकल गया। यहाँ पे सैक्रिफाइस क्योंकि सेकंड वाला छोटा था, ये सेकंड वाला बड़ा था, इसीलिए गेन। नाउ x will be compensated by y to the extent of 1/12 into 9 लाख। 9 लाख का 1/12 वो करेगा, काटने के बाद आ जाएगा 75,000। अब देखिए डेबिट क्या होता है? जो गेन है, गेन किसका है? y, तो y डेबिट होगा और x क्रेडिट होगा। तो चलिए एक पेपर लीजिए, जर्नल का फॉर्मेट बनाइए। ये आपका जर्नल का फॉर्मेट हो गया। अब चलिए हम लोग इसका एक एंट्री होगा वो पास करते हैं। 2014 है आपका और डेट है जनवरी 1। देखिए y गेन में है, y डेबिट होगा, x सैक्रिफाइस है, x क्रेडिट होगा, अमाउंट होगा 75,000।
तो हम लोग लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 75,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 75,000। नीचे बीइंग being adjustment for goodwill and reserve on change in profit sharing ratio। चलिए ध्यान से फिर से समझिए। एक्स एंड वाई पार्टनर था, ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 2:1। गुडविल है 5 लाख, जनरल रिजर्व है 4 लाख, दोनों मिला के 9 लाख आपका टोटल अमाउंट हुआ। अच्छा, बोल रहा है कि पार्टनर बोल रहे हैं कि गुडविल ना तो वो शो करना चाहते हैं, ना ही जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कौन गेन में है कौन लॉस में है। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस और गेन। सैक्रिफाइस और गेन कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। एक्स का 3-4 पहले था, 2/3, 3/4 पहले था, 2/3 अब हुआ, तो 3/4 माइनस 2/3, एलसीएम दिया 12, 9 - 8। ये देखिए सेकंड वाला छोटा है इसीलिए सैक्रिफाइस है। वाई 1/4 माइनस 1/3, ये रहा 1/4, ये रहा 1/3, सेकंड वाला बड़ा है इसलिए ये गेन हुआ। कॉन्सेप्ट को इजीली समझने की कोशिश करें हमेशा। X will be compensated by Y to the extent of 9 लाख का 1/12 जो कि 75,000 हुआ। गेन जो होता है वो डेबिट होता है, सैक्रिफाइस जो होता है वो क्रेडिट होता है। इसीलिए डेट आप लिख दिए 2014 का जनवरी 1। वाइज कैपिटल जो गेन में है 75,000, 2x कैपिटल जो सैक्रिफाइस में है 75,000। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल एंड रिजर्व ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।